हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत जो आपका एनसीआर प्रयागराज 1697 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों छात्रों ने फॉर्म। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1697 पोस्ट, जिसमें टोटल यहाँ पे 3 डिवीजन थे, प्रयागराज, आगरा और झांसी, तीनों डिवीजन को मिलाकर 1697 पोस्ट रिलीज किया गया था। फाइनली इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 2 राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चला, जिसमें फर्स्ट राउंड में बात करेंगे तो मल्टीपल कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया था। सेकेंड राउंड में बात करेंगे तो बहुत कम ही कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया था। ठीक है, और पर्टिकुलर अभी देखेंगे कि जितने भी कैंडिडेट का डीवी हो गया था, सभी कैंडिडेट का डाउट आ रहा था कि ज्वाइनिंग कब आएगा। तो फाइनली यहाँ पे रेलवे की तरफ से, एनसीआर प्रयागराज की तरफ से आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग भी अपडेट आना शुरू हो गया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अभी देखिए एक एक करके आपका ज्वाइनिंग आएगा। पहले अभी बात करें, एक क्लस्टर की तरफ से आएगा, फिर दूसरा क्लस्टर के आपका कुछ दिन के बाद आएगा, ऐसे करके आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है देखने को मिलेगा। तो अभी जो लेटेस्ट ज्वाइनिंग आ रहा है एनसीआर प्रयागराज के अकॉर्डिंग, उस पर हम सबसे पहले यहाँ पे कवर करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है सभी को मेल के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। विषय में बात करेंगे तो झांसी मंडल में एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत 23-24 के लिए एक्ट अप्रेंटिसों के प्रशिक्षण हेतु आरआरसी प्रयागराज द्वारा जारी सूचना संख्या 1/2023 के परिप्रेक्ष्य में पात्र पाए गए अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज का परीक्षण भेजे जाने के संबंध में आगे बोला जा रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत 23-24 के लिए एक्ट अप्रेंटिसों को प्रशिक्षण देने हेतु निम्नलिखित शर्त लागू होगी। पहला बोला जा रहा कि चयनित सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होना है। दस्तावेजों की 100 प्रमाणित सत्यापित प्रतिलिपि भी 2 प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी। तो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उन सभी डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी कराकर और सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब सेल्फ सत्यापित करके आपको डिपार्टमेंट में देना होगा ज्वाइनिंग के टाइम। उसके बाद बोला जा रहा, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी एनेक्सर एच में चिकित्सक प्रमाण पत्र पर सरकारी अधिकृत डॉक्टर, राजपत्रिका केंद्रीय राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन पद के नीचे का नहीं होना चाहिए के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। एनेक्सर एच परफॉर्मा संकलन है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि एनसीआर प्रयागराज रेलवे बोर्ड के परफॉर्मा में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा कर लेके जाना है, जो आपका सरकारी हॉस्पिटल का होना चाहिए। उसके बाद बोला जा रहा, सत्यापन के लिए आने वाली उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता या ट्रैवलिंग भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो आप जो भी रेलवे बोर्ड तक जाइएगा, जहां पे भी आपका सिलेक्शन हुआ है, जो भी डिवीजन आपका अलाउट हुआ है, उसमें आने जाने का कोई भी शुल्क आपको रेलवे वहन नहीं करेगी। रेल संगठनों में प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेंटिस इस प्रकार के प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो नॉर्मल शर्तें हैं जो पहले भी आपको पता होंगी। उसके बाद बोला जा रहा, किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए गए तो रेल प्रशासन ऐसे उम्मीदवार को न केवल किसी भी स्तर पर बिना कोई नोटिस दिए अपितु उसके पश्चात भी प्रशिक्षण पर जाने से रोकने का अधिकार रखता है। तो जाली फर्जी सर्टिफिकेट बिल्कुल भी मत दीजिएगा। उसके बाद बोला जा रहा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किसी संस्था द्वारा अप्रेंटिस की गई हो एवं कॉन्ट्रैक्ट नंबर जारी हो चुके हो तो उस संस्थान द्वारा बर्खास्त टर्मिनेशन के उपरांत ही कॉन्ट्रैक्ट नंबर जारी किया जाएगा। अगर मान लीजिए पूर्व में आपने कहीं से भी अप्रेंटिस ज्वाइन किया होगा जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर जारी हो गया होगा, तो सबसे पहले आपको रेलवे अप्रेंटिस ज्वाइन करने से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट को आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो ही आपका जाके रेलवे में ज्वाइनिंग हो पाएगा एक्ट अप्रेंटिस के तौर पे। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद बोला जा रहा, दस्तावेजों के सत्यापन पूर्व अप्रेंटिस पोर्टल पर अप्लाई करे तथा अपनी प्रोफाइल एवं केवाईसी को 100% कंप्लीट करे। मैं बार बार बोलता हूं कि जिन भी कैंडिडेट का अभी तक अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल पे अपना 100% पोर्टल अपलोड नहीं हो पाया, अपडेट नहीं हो पाया, तो पहले इसको करना है, क्योंकि जब तक आप 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक यहाँ पे आपका
कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, और जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू भी नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बोला जा रहा है कि प्रशिक्षण प्रारंभ की तिथि से 14 दिन के अंदर पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करवाया जाता है तो स्वयं की जिम्मेदारी होगी। तो जिस दिन आपको ये लेटर मिल रहा है उस दिन के 14 दिन के अंदर अंदर तक आपका पोर्टल पे आपका एनसीआर प्रयागराज का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना है आपको अच्छे से, पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब तक आपका प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा रेलवे की तरफ से आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा, आपको हाल ही में खींचा हुआ 4 प्रतियों में लाना है, फोटो भी आपको 4 पीस लेके जाना है, पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स होना चाहिए। सत्यापन उपरांत आपको उसी दिन या अगले दिन प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा, अतः आप पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित हो। ठीक है, तो आपको अपना पूरा सब कुछ जो भी है आप ले जाना चाहते हो वो सारा कुछ आपको लेकर जाना है अपने ट्रेनिंग के लिए। आगे बोला जा रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र 1 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परफॉर्मा में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि उपरोक्त सभी प्रपत्र पूर्ण होने के उपरांत आपको प्रशिक्षण में भेजा जाएगा। यदि आपको उपयुक्त शर्तें मंजूर हो तो आप मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय उत्तर मध्य रेलवे झांसी भर्ती विभाग में दिनांक 27/3/2024 को प्रातः 9:30 बजे आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सहित अन्य औपचारिकताओं के लिए उपस्थित हो ताकि आगे की औपचारिकता को पूरी कर सके। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको बोला गया है कि 27 मार्च को सुबह 9:30 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देना है। तो कहां रिपोर्ट करना है, देखिए मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक उत्तर मध्य रेलवे झांसी भर्ती विभाग मतलब रिक्रूटमेंट सेल में आपको रिपोर्ट कर देना है 27 मार्च 2024 के डेट में सुबह 9:30 बजे तक। सारा ओरिजिनल परफॉर्मा पे आपको सब कुछ बनवा कर लेके जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, तो हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद आपको ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट लेके जाना है, सेमेस्टर वाइज अगर होगा तो वो लेके चले जाइएगा। उपरोक्तानुसार जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। विकलांग कैटेगरी में अगर आप होंगे वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। भूतपूर्व सैनिक बच्चों का सेवा प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल होगे तो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और यहाँ पे चेकबुक भी आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ आपको भेजे गई ईमेल की प्रति, तो जो आपको डिपार्टमेंट ने ईमेल भेजा है वो ईमेल को भी प्रिंट आउट करके आपको साथ में लेकर जाना है। ये सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये अभी अपडेट आपको देखने को मिल रहा झांसी के तरफ से, धीरे धीरे करके आपका प्रयागराज का और यहाँ पे आगरा का भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट रखिए, धीरे धीरे करके सभी डिवीजन का अपडेट आ जाएगा। अब बाकी कुछ कैंडिडेट का सवाल आता कि सर क्या इसका नेक्स्ट मेरिट आएगा, तो पहले ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जा रहा 14 दिन के अंदर अंदर तक या फिर रिस्पेक्टिव डेट तक जितने कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं उसके बाद भविष्य में एक और लिस्ट जारी होने की उम्मीद हो सकती है। ठीक है, बाकी जिसका जिसका ज्वाइनिंग आ गया हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा, और जिसका नहीं आया वो भी मेंशन करिएगा ताकि जैसे इसके रिगार्डिंग अपडेट आए हम आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेलवे का बिल्कुल भी मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।